यमन में मौत की सजा पाई केरल की नर्स निमिषा प्रिया को अस्थायी राहत मिली है, क्योंकि उनकी फांसी को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। निमिषा को 16 जुलाई को फांसी की तारीख तय थी, जिसे स्थगित कर दिया गया। इस बीच तलाल महदी के भाई का बयान सामने आया है। तलाल की हत्या के लिए ही निमिषा को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तलाल महदी के भाई ने जोर देकर कहा है कि निमिषा को माफी नहीं दी जाएगी, उनको किसास यानी अल्लाह कानून का सामना करना होगा। ऐसे में इस कानून की खूब चर्चा हो रही है। अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये किसास कानून क्या होता है। दरअसल यमन में निमिषा की फांसी की नई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन महदी का परिवार 38 वर्षीय भारतीय नर्स को राहत देने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। महदी के भाई ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि उनकी परिवार ब्लड मनी या आर्थिक भरपाई नहीं चाहता है। प्रिया को फांसी की सजा का सामना करना होगा, इससे कम में कुछ नहीं होगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किसास कानून क्या होता है, किसास कानून कहता क्या है। महदी का परिवार किसास कानून को लागू करने पर जोर दे रहा है। ऐसे में सवाल तो हर किसी के मन में उठ रहा है कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। दरअसल इस्लामी कानून मानने वाले देशों ने किसास का सिद्धांत कुरान से लिया है। कुरान में किसास शब्द का इस्तेमाल समानता के लिए किया गया है। विद्वानों का कहना है कि यह बाइबिल की आंख के बदले आंख की अवधारणा की तरह ही है। यह किसी अपराध के पीड़ित को पारस्परिक न्याय का हकदार बनाता है। यानी अगर किसी के भाई की हत्या हुई है तो वह भी कातिल को मौत की सजा दिलाने का हकदार है। किसास में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कानून जानबूझकर किए गए अपराधों के लिए बदले पर जोर देता है। निमिषा के केस में भी यही मामला फंस रहा है। पीड़ित परिवार वालों का मानना है कि निमिषा प्रिया ने पूरी तरह प्लान करके तलाल महदी की हत्या की थी। प्रिया ने इंजेक्शन देकर तलाल को बेहोश किया और फिर बाद में हत्या करके बॉडी को ठिकाने भी लगा दिया। ऐसे में उसको माफी देने के लिए महदी का परिवार तैयार नहीं हो रहा है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि किसास में 2 तरह के कानून की बात की गई है। पहला, जिंदगी के बदले जिंदगी, जिसकी मांग मेहदी के परिवार ने की है। दूसरा, शरीर के अंगों के लिए दोषी का अंग काटना। हालांकि इसके बावजूद प्रिया की फांसी टलने की उम्मीद बरकरार है। निमिषा की फांसी को स्थगित करने में कथित तौर पर महदी के परिवार की नहीं सुनी गई है। इससे उम्मीद जगती है कि कूटनीतिक तरीके से कोई रास्ता निकल सकता है। अब देखना होगा कि क्या निमिषा की फांसी रुकती है या फिर यमन में फांसी होती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।